भागवत रसिक जी का ये पद है, द्रवे तब हरि हरि गुरुदेवा, और अन मांग्यो सब मिले, जान लेवे सुचि भेवा, संचित प्रारब्ध सब जाय मुचि। सब प्रारब्ध जो है इसमें बदल जाते हैं। कहते हैं कि कोई इतना रुचि से, इतने शुचि से, तन से, मन से, धन से कोई अपने गुरु की सेवा कर दे, कोई संतों की सेवा कर दे, कोई भगवान की सेवा कर दे, तो उसके तो सारे प्रारब्ध कट जाते हैं, जो क्रियमान है वो भी कट जाते हैं। संचित क्रिया प्रारब्ध कटे, सारे जो कर्म फल जो आपको तकलीफ में डाले हुए हैं, जिससे आप परेशान हो रहे हो, ये सब फल कट, ये सब कुछ कट जाता है केवल किससे? सेवा भाव से। कोई अपने गुरु की सेवा ऐसे कर दे। और मैं सत्य कहती हूं, मैंने अपने जीवन में ये देखा है। मेरे पिताजी के एक सेवक, एक शिष्य थे, मिश्रा जी कह करके, बहुत ही सिंपल हार्टेड, वेरी वेरी सिंपल हार्टेड। और मेरे पिताजी ने एक बार कहा कि, मैं ये 90s की बात बता रही हूँ आपको, तो मुझे कहा कि तू बहुत ललिता सहस्त्रनाम करती है, तो एक शिविर लगवा ललिता सहस्त्रनाम की, जितने लोग हैं हम लोग एक छोटा लक्षार्चन का शिविर लगाते हैं। मैंने कहा ठीक है, लगा देती हूँ। तो लक्षार्चन कराना था, तो एक हॉल बुक किया मैंने और सबको बुलाया, और ललिता देवी की उस दिन पूरे दिन शिविर थी। तो उसमें ये मिश्रा जी पहली बार आए, पहली बार, फर्स्ट टाइम, कहीं से सुना उन्होंने और आ गए। स्कूल में था, हो रहा था ये। और जब कीर्तन भजन चल रहा था, तो मेरे पिताजी के यहाँ पर देवी की विग्रह होती है, फिर वहां पर उनका यंत्र होता है, और एक प्लेट में बहुत सारे यंत्र रखे थे, श्री यंत्र रखे थे। हम लोग जब अर्चना करते थे तो करोड़ों नाम की अर्चना होती है, फिर वो श्री यंत्र अभिमंत्रित हो जाते हैं उन करोड़ों नाम से। तो उसके बाद में वो जिसको जैसे ले जाना है, फिर वो डोनेशन दे करके वो यंत्र उनको मिल जाता है। तो ये जब मिश्रा जी आए थे, इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, और कीर्तन भजन जब चल रहा था तो इन्होंने प्लेट में देखा इतने सारे श्री यंत्र हैं, और मेरे पिताजी ने बोला, मेरे पिताजी श्री यंत्र की महिमा बताते गए कि जिसके घर में होगा उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, और ललिता माँ तो है ही भोग और मोक्ष देने वाली। तो ये सब बातें करते करते अब इनके पास इतना धन नहीं था कि उस यंत्र को ले सके, क्योंकि यंत्र महंगे आ रहे थे। अभिमंत्रित होने के बाद यंत्र महंगे हो जाते हैं, क्योंकि इतने पंडित लगते हैं, उनको पूजा करने के लिए उनकी सैलरी सब देना पड़ता है, तो यंत्र महंगे हो जाते थे। तो दुकान में लेने जाएंगे वही यंत्र आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन ये जब अभिमंत्रित होते करोड़ अर्चन से, तो वो महंगे हो जाते हैं। तो इनके पास इतना धन नहीं था कि ये ले सकें। तो इन्होंने क्या किया, आरती के बहाने उसमें से एक यंत्र चुरा लिया, चुरा करके चले गए। लेकिन और उसके 3 दिन बाद एक पप्पा का बड़ा शिविर होने वाला था, नवरात्रि में 9 दिन का शिविर था, ललिता के ऊपर ही था। 3 दिन के बाद ये ललिता शिविर में आए, और आकर के पहले तो मुझसे माफी मांगने लगे, फिर पिताजी के पास गए, बोले गुरुदेव मुझे आपसे बात करनी है। पापा बोले आओ रूम में आओ, बोले रूम में बात करनी है, बोले आओ। बोले मुझे क्षमा कर दो, मुझे लगा था ये कोई ऐसी ऑर्डिनरी यंत्र है, मेरे पास धन नहीं था कि मैं इस यंत्र को खरीद सकूं, और पहला दिन था, मुझ में लालच आ गई, मैंने इस यंत्र को चुरा लिया। लेकिन जब से चुरा करके घर में ले गया हूं, मैं रात भर जल रहा हूं, जैसे कोई मुझे मार रहे हैं, जैसे ये यंत्र को अभी जा रिटर्न कर, अभी जा लौटा जहां से ले आया, ऐसे नहीं ले सकता तो इसको, और मैं बहुत परेशान हूं, ये यंत्र मैं आपको देने आया हूं। और लेकिन मुझे आपकी वाणी बहुत अच्छी लगती है, मेरे पास धन नहीं है, मैं आपकी बातें सुन सकता हूँ, प्रवचन सुन सकता हूँ, मैं शिविर में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। मेरे पिताजी बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और वो मिश्रा जी ऐसे पिताजी के साथ लगे, इतनी सेवा, वो कभी कोई साधना में बैठते तो ऐसे थे ही नहीं वो, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी थी उनके हिसाब से, नहीं समझ में आता था उनको, वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन। और ऐसी सेवा मेरे पिताजी, मीरा रोड में मेरा घर था, तो वो अपार्टमेंट मैंने उनको दे दिया था, मुझे भगवान ने अमेरिका भेज दिया, और वो उनके लिए था। उसमें मेरे पिताजी रात दिन बैठ करके साधना करते, रात दिन। और मिश्रा जी पिताजी की केवल सेवा करते,
ही वॉज वन ऑफ दोज रेयर, पहला जिनको मतलब पिताजी की पर्सनल सेवा का उनको अवसर मिला है। वो छोड़ते ही नहीं, जैसे हनुमान जी रामचंद्र को नहीं छोड़ते, बस उनके दिमाग में ऐसे ही था, मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ूंगा। कई सालों बाद में मैं मतलब अमेरिका आ गई थी, उसके बाद कई सालों बाद मैं इंडिया गई, मिश्रा जी को मिली। जो मिश्रा जी के पास धन की इतनी कमी थी, उनका उनका सब कुछ नक्शा ही बदल गया। एवरीथिंग चेंज्ड। उनका पान का बिजनेस था, अच्छा होने लगा, बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे कॉलेज में गए, अच्छी जगह पे शादी हो गई, एवरीथिंग चेंज। और मुझे मतलब मुझे मुझे बहुत मानते थे, बोले दीदी आपका सिखाया हुआ और गुरुदेव का आशीर्वाद, हमको तो कुछ आता नहीं, हम तो केवल बस सेवा करते थे, आप बोलती थी ऐसा कर दो तो हम कर लेते थे बस उसी से, लेकिन आपको क्या बताए दीदी, सब बदल गया, सब कुछ इतना अच्छा हो गया, आज सब है भगवान की कृपा से। ये मिश्रा जी को मैंने देखा है, बिल्कुल निष्काम भाव से सेवा करते थे पिताजी की, और केवल सेवा से, केवल सेवा से। अगर मेरे पिताजी रात भर जागे, ये भी रात भर जागे रहते थे। पिताजी कुछ खाए नहीं, ये अपना पेट, ये कुछ भी करके कहीं से भी, क्योंकि मीरा रोड में उस समय ना घर था ना कुछ था, वो ऐसा जंगल था मीरा रोड, जहां मैं बॉम्बे की जगह जो मैं बता रही, जंगल था ये 90s में, कुछ नहीं था वहां पर। अब तो मीरा रोड की अलग है। उस जंगल में कहीं से जाकर के ये उठा करके पिताजी के लिए कुछ ले आते थे कि खा लेंगे पिताजी कुछ। तो अपने गुरु के लिए ऐसी सेवा कोई निष्काम भाव से कर दे, मैं कहती हूँ उसकी कुंडली बदल जाएगी और उसको बदल जाएगा। ये सेवा बहुत आवश्यक है। भगवान गुरु ये स्वप्न में आके कुंडली बदल देते हैं, लेकिन आपकी भावना वैसी तो हो, पवित्र हो जाओ आप।